बहुत सारे नेगेटिव बातों के बाद मैं मन में थोड़ा सा आशा लेकर थिएटर्स में गया था जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखने। अब डायरेक्टर ने बहुत बड़ा बड़ा क्लेम किया था कि इस मूवी में पैलियोंटोलॉजिकली एक्यूरेट डायनासोर्स होंगे, इसीलिए मुझे ये आशा था कि मैं थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव रिव्यू दे पाऊंगा इस मूवी के बारे में। मगर 2.5 घंटे के मूवी देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ नेगेटिव बातें ही आ रहा है। तो इस वीडियो में जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के बारे में धमाकेदार स्पॉयलर्स आने वाले हैं, इसीलिए सोच समझ कर आगे बढ़िए। जो भी हो, बात करते हैं मूवी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मूवी का बस एक ही पॉजिटिव साइड मुझे देखने को मिला, वो ये है कि इस मूवी में जुरासिक पार्क मूवी के हमारे जो बिलवेड कैरेक्टर्स थे, एलन ग्रांट, एली सैटलर और इयन मैल्कम, वो दिखते हैं बड़े रोल्स में, मेजर रोल्स में। बस यही एक पॉजिटिव साइड है मूवी का, बाकी सब कुछ मुझे नेगेटिव लगा। मतलब मूवी के प्लॉट का कोई सेंस ही नहीं बनता। फोकस डायनासोर से ज्यादा उल्टीडिया यानी कि लोकस्ट्स पर है। डायनासोर सेकेंडरी कैरेक्टर्स लगते हैं। कुछ कुछ सीन्स में ये जुरासिक वर्ल्ड से ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी लगता है। जो भी हो, मैं कोई फिल्म रिव्यूअर नहीं हूं, इसीलिए मूवी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ मूवी के डायनासोर्स के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पैरासाउरोलोफस के बारे में। पैरासाउरोलोफस उन गिने चुने डायनासोर्स में से है जिनका डिज़ाइन काफ़ी हद तक ठीक ठाक दिखाया गया है इस मूवी में। पैरासाउरोलोफस के स्कल के साथ उसके पीठ के हड्डियाँ एक लिगामेंट यानी कि टिश्यू के कनेक्शन द्वारा जॉइंट होता था, जिसे न्यूकल लिगामेंट कहा जाता है। और न्यूकल लिगामेंट के पोजीशन के वजह से पैरासाउरोलोफस का गर्दन काफ़ी मोटा और स्ट्रेट था। पुराने मूवीज़ में जैसा नेक दिखाया जाता था, एस शेप्ड, वैसा नहीं था। और ये चीज़ इस मूवी में बिल्कुल सही दिखाया गया है। और पैरासाउरोलोफस के सामने के पैरों में हूव्स है, जो कि बिल्कुल सही है। एपाटोसॉरस के डिज़ाइन को लेकर भी ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है। एक बात देखकर मुझे अच्छा भी लगा कि यूजुअली जुरासिक फ्रेंचाइजी के सॉरोपॉड्स के पास हाथी जैसे पैर होते हैं, पर एपाटोसॉरस का के पैर इस मूवी में अपडेट किया गया है ताकि ये बिल्कुल असली सॉरोपॉड्स के पैरों की तरह दिखे। वेलोसिरैप्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ कहने का बात आता ही नहीं। मैंने पिछला एक वीडियो में जुरासिक फ्रेंचाइजी के वेलोसिरैप्टर्स के बारे में बहुत कुछ बताया है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। जुरासिक फ्रेंचाइजी के स्टेगोसॉरस असलियत के स्टेगोसॉरस से काफ़ी बड़े होते हैं। और पर इस मूवी में एक चीज़ देखकर अच्छा लगा कि इन्होंने स्टेगोसॉरस के प्लेट्स पर कुछ पैटर्न्स ऐड किए हैं डिज़ाइन में। और क्योंकि स्टेगोसॉरस के प्लेट्स असलियत में कुछ हद तक डिस्प्ले के लिए यूज़ होते थे, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं ड्रेडनॉटस के डिज़ाइन के बारे में। ड्रेडनॉटस एक टाइटानोसॉरिड सॉरोपॉड डायनासोर था। और जैसे कि आप देख सकते हैं मूवी में ड्रेडनॉटस को भी एलिफेंट जैसा स्किन दिया गया, जो असलियत के सॉरोपॉड डायनासोर्स में नहीं होता था। सॉरोपॉड डायनासोर्स के स्किन पर बड़े बड़े स्केल्स होते थे। और ओवरऑल बॉडी शेप भी मूवी में थोड़ा सा गलत लग रहा है। आप अगर बिल्कुल सही एक्यूरेट ड्रेडनॉटस देखना चाहते हैं तो प्री हिस्टोरिक प्लैनेट डॉक्यूमेंट्री का डेजर्ट्स वाला एपिसोड देखिए। वहाँ का ड्रेडनॉटस का डिज़ाइन बिल्कुल लाजवाब है। और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में बार बार ये दिखाया जा रहा है कि ड्रेडनॉटस पानी में है या फिर पानी के आसपास रह रहा है। प्रोलॉग में भी ऐसा ही था। ये बात सही नहीं है। सॉरोपॉड्स पानी में रहते ही नहीं थे, पानी के पास भी नहीं रहते थे। वो बहुत ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, एकदम ज़मीन पर रहते थे। इस मूवी में लिस्ट्रोसॉरस एक ऐसा क्रीचर है जो कि डायनासोर है ही नहीं। लिस्ट्रोसॉरस डायनासोर से ज़्यादा मैमल्स यानी कि स्तनपाइयों से रिलेटेड था। इसीलिए अगर आप मूवी में ध्यान से देखेंगे तो लिस्ट्रोसॉरस के सर पर आप कुछ मैमल्स के जैसे फर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सही बात है। पर यह कहते हुए भी लिस्ट्रोसॉरस
का जो स्कल यहाँ पर दिखाया गया है उसका हेड बहुत ही श्रिंक रैप्ड है, यानी कि उसके स्कल में जो हड्डियां है वो चमड़े के बाहर भी साफ साफ दिख रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात यह है जो कि बहुत बड़ा एक गलती है कि यहाँ पर लिस्ट्रोसॉरस मांसाहारी है, वो एक आदमी का हाथ काट रहा है। ये कैसे मुमकिन है? पैलियोंटोलॉजिस्ट फॉसिल रिकॉर्ड से एकदम पूरी तरह से 100% श्योरली जानते हैं कि लिस्ट्रोसॉरस एक शाकाहारी जानवर था। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे घटिया डायनासोर डिजाइन्स में से एक का, अट्रोसिरैप्टर। मूवी के अट्रोसिरैप्टर सिर्फ नाम में ही अट्रोसिरैप्टर्स है। ये असलियत के अट्रोसिरैप्टर की तरह कुछ भी नहीं दिखता है। फिर से इस फ्रेंचाइजी में एक ड्रोमियोसॉरिड डायनासोर है जिसका साइज कई गुना बढ़ाया दिया गया है, जिसके सारे फेदर्स हटा दिए गए हैं और जिसको अननेसेसरीली खूंखार बनाया दिया गया है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि अट्रोसिरैप्टर का जो पूरा सीन है वो सीन ही बिल्कुल अननेसेसरी है इस मूवी में। जो भी हो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया चाहिए कि असलियत का अट्रोसिरैप्टर कैसे दिखता था तो आप प्रीहिस्टोरिक प्लैनेट का अट्रोसिरैप्टर देखिए। प्रीहिस्टोरिक प्लैनेट का नाम बार बार आएगा क्योंकि वहाँ के डायनासोर्स इस घटिया मूवी के डायनासोर से कई गुना बेहतर है और काफ़ी एक्यूरेट है। सिर्फ क्वेट्ज़लकोअट्लस ही इस मूवी का एक प्राणी है जिसके डिज़ाइन को लेकर मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। इनफैक्ट ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मगर क्वेट्ज़लकोअट्लस का सीन इतना छोटा क्यों है? मतलब ट्रेलर में जितना दिखा था बस उतना ही है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था। और हाँ, क्वेट्ज़लकोअट्लस का साइज असलियत से थोड़ा सा ज़्यादा है इस मूवी में, पर उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर ये सीन इतना छोटा क्यों है? अब इस नए डायनासोर को लेकर मेरे काफ़ी सारे शिकायतें हैं। थेरिज़िनोसॉरस, ट्रेलर में थेरिज़िनोसॉरस के जो ग्लिम्पसेस मिले थे उसे देखकर मेरे मन में थोड़ा सा उम्मीद था कि मैं थेरिज़िनोसॉरस का डिज़ाइन देखकर निराश नहीं होऊंगा। मगर थेरिज़िनोसॉरस का डिज़ाइन पूरी तरह से एक डिजास्टर है। पहले तो इसका सर इतना श्रिंक रैप्ड है कि ये कोई ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है। फिर इसके पैर भी गलत है। इसका ओवरऑल बॉडी शेप भी असलियत के थेरिज़िनोसॉरस से नहीं मिलता। मतलब सिर्फ 3 बड़े बड़े नाखून दे देने से कोई डायनासोर थेरिज़िनोसॉरस नहीं बन जाता। और फिर ये एक शाकाहारी है। हाँ, मूवी में भी शाकाहारी है, पर ये अननेसेसरीली इतना एग्रेसिव क्यों है? हाँ, हम मान सकते हैं कि आज के कुछ बड़े बड़े शाकाहारी जानवर भी एग्रेसिव होते हैं, पर ये बिना वजह एक ह्यूमन को क्यों चेस करेगा? क्लेयर ने इसका क्या बिगाड़ा है? मैं थेरिज़िनोसॉरस को देखना चाहता था मूवी में, कोई मूवी ऐसा मूवी मॉन्स्टर को नहीं। फिर से मैं वही बात बताने वाला हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा एक्यूरेट थेरिज़िनोसॉरस देखना है तो प्रीहिस्टोरिक प्लैनेट का थेरिज़िनोसॉरस को देख लीजिए। फिर आता है वो घटिया सा सीन जिसको लेकर मेरा एक पूरा वीडियो है। वो अद्भुत दिखने वाला पायरोरैप्टर जिसका फेदरिंग गलत है, ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन गलत है और ये शिकार को सामने देखकर उसे चेस करने के बजाय अचानक बिना वजह बर्फीले पानी के अंदर कूद जाता है। इसके पीछे कोई वजह नहीं है। सोचिए क्या होता अगर ओवन बर्फीले पानी में गिरता ही नहीं, पायरोरैप्टर उसे पकड़ भी नहीं पाता, तो अननेसेसरीली पानी के अंदर जाने का ज़रूरत क्या है? और जो भी हो, इसने बर्फीले पानी में ऐसे आसानी से तैर सकता था या नहीं, इसको लेकर मेरा एक पूरा वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। डायमेट्रोडॉन भी इस मूवी में दिखाया गया है कि ऐसा प्राणी है जो डायनासोर से ज़्यादा मैमल्स यानी कि स्तनपायियों के करीबी रिश्तेदार है, और इसीलिए इस मूवी का डायमेट्रोडॉन थोड़ा सा गलत है। इस मूवी में डायमेट्रोडॉन का सर डायनासोर जैसा बनाया गया है, पर वो ज़्यादा मैमल्स जैसा होना चाहिए था। और डायमेट्रोडॉन के शरीर पर क्रोकोडाइल जैसे स्केल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। डायमेट्रोडॉन के शरीर पर ऐसे स्केल्स या ओस्टियोडर्म्स इसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। और ये डायमेट्रोडॉन का कौन सा प्रजाति है वो भी इस मूवी को देख के ठीक ठाक पता नहीं चलता,
क्योंकि इसमें बहुत सारे इनएक्यूरेसीज है। असलियत में डायमेट्रोडॉन के 20 प्रजाति अब तक पाए गए हैं। डायलोफोसॉरस एक ऐसा डायनासोर है जिसको जुरासिक फ्रेंचाइजी में कंसिस्टेंटली गलत दिखाया गया है, एकदम जुरासिक पार्क 1 से लेकर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन तक। पहले तो बात तो यह है कि डायलोफोसॉरस साइज में और भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, इंसानों से भी बड़ा, करीब 25 से 30 फुट लंबा था। दूसरी बात यह है कि डायलोफोसॉरस के पास ऐसा कान के पीछे चमड़े का पर्दा नहीं होता था, अगर होता तो पैलियोंटोलॉजिस्ट को हड्डियों से ज़रूर पता चलता। तीसरी बात यह है कि डायलोफोसॉरस के सर पे जो 2 क्रेस्ट्स है, उन क्रेस्ट का स्ट्रक्चर भी असलियत में थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो क्रेस्ट्स काफ़ी बड़े हैं और उनके नाक के साथ कनेक्टेड होते थे। ये चीज़ भी गलत दिखाया गया है। जुरासिक पार्क की तरह ही जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में भी ये दिखाया गया है कि डायलोफोसॉरस विषैला है और वो विष को थूक सकता है, स्पिटिंग कोबरा की तरह। मगर ऐसा कोई सबूत पैलियोंटोलॉजिस्ट के पास नहीं है कि डायलोफोसॉरस विषैला था, और उनके दांत में भी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो विष थूक सकता था, इसीलिए ये बात भी गलत है। अब बात करते हैं उस डायनासोर का जिसका डिज़ाइन सबसे घटिया से भी ज़्यादा घटिया है। जी हाँ, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का गिगानोटोसॉरस। ये गिगानोटोसॉरस सिर्फ नाम में ही गिगानोटोसॉरस है। असलियत में गिगानोटोसॉरस जैसा दिखना चाहिए था, ये वैसा कुछ भी नहीं दिखता। इसके पीठ पर ना जाने क्यों मगरमच्छ के जैसे बड़े बड़े स्केल्स है, फिर बड़े बड़े कांटे हैं जो असली गिगानोटोसॉरस में थे ही नहीं, कोई सबूत भी नहीं है ऐसा। और ये टीरेक्स से भी एब्सर्डली बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए, गिगानोटोसॉरस एक बहुत बड़ा डायनासोर था, पर आज तक भी ये डिबेट चल रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ा था, टीरेक्स या गिगानोटोसॉरस। टीरेक्स के जो सबसे बड़े बड़े स्पेसिमेंस है जैसे कि सू और स्कॉटी, वो साइज में गिगानोटोसॉरस के इक्वल ही थे। गिगानोटोसॉरस टीरेक्स से कुछ खास बड़ा नहीं था, पर मूवी में गिगानोटोसॉरस को गॉडजिला जैसा कुछ मॉन्स्टर बनाने की कोशिश किया गया, इसीलिए ये इसका डिज़ाइन ऐसा है। और फिर इसके मौत का जो लास्ट में जो फाइटिंग का सीन है, मतलब इतना घटिया सीन, इतना घटिया डायनासोर का सीन आज तक इस पूरे फ्रेंचाइजी में शायद एक भी नहीं है। गिगानोटोसॉरस का मौत डंप था। एक ही शब्द मेरे दिमाग में आता है, डंप। ठीक से कोई फाइटिंग भी नहीं था टीरेक्स के साथ, अचानक से टीरेक्स बस उसे धक्का दे दिया और वो थेरिजिनोसॉरस के नाखून में अपने आप आकर मर गया। और फिर पता नहीं कैसे थेरिजिनोसॉरस जो इतना एग्रेसिव था, उसका और टीरेक्स का दोस्ती हो गया। वो एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है इस मूवी में। इतना बुरा बुरा बोलने के बाद मैं एक क्यूट सा डायनासोर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माइक्रोसेराटस। माइक्रोसेराटस जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में दिखाया गया है। ये एक बेसल सेराटॉप्सियन डायनासोर है, मतलब बड़े बड़े सेराटॉप्सियन जैसे ट्राइसेराटॉप्स या स्टेराकोसॉरस के इवॉल्व होने के पहले ये पृथ्वी पर आया था, और इसके फॉसिल्स एशिया से मिले हैं। माइक्रोसेराटस का डिज़ाइन जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में बहुत ही अच्छा है और काफ़ी क्यूट है। इसको लेकर कोई ज़्यादा शिकायत है नहीं, ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट ही है। एक और डायनासोर जिसे इस मूवी में एक्यूरेट दिखाया गया वो है मोरस। मोरस एक छोटा सा टिरानोसॉरिड डायनासोर है जो क्रिटेशियस पीरियड में रहता था, और साइज में छोटे होने के बावजूद ये टीरेक्स का करीबी रिश्तेदार था। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में जिस मोरस को दिखाया गया है उसका डिज़ाइन काफ़ी एक्यूरेट है, उसके पास फेदर्स भी है, मगर वो असलियत से साइज में काफ़ी छोटा है। पर यह भी हो सकता है मूवी में जिस मोरस को दिखाया गया है वो एक बच्चा है, अडल्ट नहीं है।
तो ओवरऑल यही मेरा ओपिनियन है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के डायनासोर्स के बारे में। जिस एपिक कंक्लूजन देखने की उम्मीद में मैं थिएटर्स गया था वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। देखते हैं आगे और क्या मूवीज इस फ्रेंचाइजी का आता है, या फिर कैंप क्रिटेशियस जो सीरीज चल रहा है उसका एंडिंग कैसे होता है, देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में आज से 6.5 करोड़ साल पहले। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।